झूठ के पीएचडी के विशेषज्ञ माननीय मुख्यमंत्री जी बनते जाए। चुनाव को लटकाया, अटकाया, भटकाया, अब गले पे फंस गई सरकार के। चुनाव को हाईजैक करने का एक षड्यंत्र किया। अभी हिमाचल की जनता आपको धोने वाली है, जरा आप उनकी चिंता करें। ये सिंबल पर चुनाव नहीं है, इसलिए अच्छे प्रधान चुन करके आए जो समाज सेवा में काम करें। आपने देखा किस तरह सरकाघाट में 19 साल की बिटिया का सर बोलते हुए भी कलेजा मुंह हुआ, और इसीलिए चुनाव को लटका रहे थे कि हम पंचायती राज का पैसा अपने सरकार के खाते में डाल करके उसको इस्तेमाल करें। आज आप 1500 बहनों को 1500 रुपया दे करके और गारंटी पूरी करने की बात करते हैं, और हिमाचल की जनता सरकार से उम्मीद कर रही है, बीजेपी से नहीं। हम तो ऑपोजिशन में बैठे हैं। आपके तो अधिकारियों में जूतों में दाल बंट रही है, आपसे वो नहीं नियंत्रण होता। पुलिस वाले वो नशे के साथ पकड़े जाते हैं। गांव के लोगों के लिए सीमेंट महंगा कर, राशन डिपो के अंदर राशन महंगा कर, एचआरटीसी की बसें बंद कर, जो बसें चल रही हैं उनमें किराया दुगना तिगना 4 गुना कर, महिलाओं को मिलने वाली सब्सिडी बंद कर दी, बिजली के भयंकर दाम बढ़ा दिए, बिजली की सब्सिडी खत्म कर दी, पानी के बिल आने शुरू हो गए, शहरी क्षेत्र में भारी भरकम पानी के बिल आ रहे हैं, स्टैंप ड्यूटी बढ़ा दी, आपने डीजल और पेट्रोल के दाम में भारी भरकम वृद्धि कर दी, और जो जनता को राहत मिलती थी उसको आपने संभाल दिया। नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मिलन सिंह, मेरे साथ मेरे सहयोगी जर्नलिस्ट राजेश कुमार जी हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल हमारे साथ हैं। खास बातचीत करेंगे क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अगर बात की जाए तो पंचायती राज चुनावों का बिगुल भी बज चुका है। इसके साथ जो नगर निगम है और नगर परिषद है उनके चुनाव भी होने हैं। इन तमाम विषयों पर जो है अगर बात की जाए तो डॉक्टर बिंदल से बातचीत की जाएगी। सर, स्वागत है लाइव टाइम्स टीवी पर। धन्यवाद। लाइव टाइम टीवी के दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। सर, पहला सवाल तो यही रहेगा क्योंकि पंचायत चुनाव हैं और अगर बात की जाए तो डॉक्टर बिंदल एक्टिव रहते हैं, पूरे प्रदेश का दौरा करते हैं। क्या अगर बात की जाए तो पंचायत चुनावों को लेकर भाजपा की तैयारी चल रही है? पंचायती राज चुनाव में गांव के लोग, पंचायत के लोग अपना जनप्रतिनिधि चुनना चाहते हैं और ये उनका अधिकार है। कांग्रेस की वर्तमान सरकार ने जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है, उन्होंने फैसला किया कि हम चुनाव नहीं होने देंगे। चुनाव को लटकाया, अटकाया, भटकाया। हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के हम आभारी हैं कि जिन्होंने सरकार को डायरेक्शन दी कि चुनाव कराना पड़ेगा। प्रदेश की सरकार, कांग्रेस की सरकार, इस चुनाव के विरोध में दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में गई, लाखों लाखों रुपए के वकील किए। गांव के लोगों को उनका नेता चुनने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, उसका डट के विरोध किया। परंतु देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया कि 31 मई से पहले पहले चुनाव पूर्ण कराने। अब गले पे फंस गई सरकार के। ऐसे में उन्होंने चुनाव को हाईजैक करने का एक षड्यंत्र किया। 5% आरक्षण डीसी साहब करेंगे, डीसी साहब करेंगे तो पीछे बैठ करके कांग्रेस के नेता करेंगे, यानी हर तरह से धांधली करना, हाईजैक करना। परंतु प्रदेश की जनता सब कुछ जान चुकी है। जहां तक पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, बीडीसी मेंबर के चुनाव का सवाल है, ये स्थानीय स्तर पर लड़ा जाने वाला चुनाव है और जनता बहुत समझदार है। वो अपने और प्रधान का चुनाव विवेक से करेगी। ये सिंबल पर चुनाव नहीं है, इसलिए अच्छे प्रधान चुन करके आए जो समाज सेवा में काम करें। रही बात नगर पालिकाओं की, जिला परिषदों की, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है और भाजपा 12 महीने 30 दिन निरंतर अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त रखती है
तो चुनाव की दिशा में हम लोग पूरी तरह सचे। सर, पंचायत चुनावों को सेमीफाइनल कहा जा रहा है क्योंकि अगले वर्ष जो है विधानसभा के चुनाव होने हैं। क्या मुद्दे रहेंगे सर पंचायत चुनावों में? सेमीफाइनल कहना हमें तो स्वीकार है, परंतु वास्तविकता ये है कि गांव की जनता, गरीब जनता प्रदेश से बहुत दुखी। प्रदेश की सरकार ने गांव के लोगों के लिए सीमेंट महंगा कर, राशन डिपो के अंदर राशन महंगा कर, HRTC की बसें बंद कर, जो बसें चल रही हैं उनमें किराया दुगना तिगना 4 गुना कर, महिलाओं को मिलने वाली सब्सिडी बंद कर दी, बिजली के भयंकर दाम बढ़ा दिए, बिजली की सब्सिडी खत्म कर दी, पानी के बिल आने शुरू हो गए, शहरी क्षेत्र में भारी भरकम पानी के बिल आ रहे, स्टैंप ड्यूटी बढ़ा दी, आपने डीजल और पेट्रोल के दाम में भारी भरकम वृद्धि कर दी और जो जनता को राहत मिलती थी उसको आपने समाप्त। इसलिए प्रदेश की जनता प्रदेश की कांग्रेस सरकार से जो सुखविंदर जी के नेतृत्व में चल रही है उससे बहुत त्रस्त है। भय का वातावरण, आतंक का वातावरण, गैंगवार जगह जगह होती। आपने देखा किस तरह सरका घाट में 19 साल की बिटिया का सर बोलते हुए भी कलेजा मुंह को आता है। क्या कानून व्यवस्था है? दलित युवक की निर्मम हत्या करके टोटे कर दिए जाते, चिट्टा माफिया सर चढ़ करके बोल रहा। यानी इस सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। बोलते हैं हम नशा मुक्त हिमाचल बनाएंगे। देखा आपने 2 दिन पहले नशे की करामात उस बिटिया का जीवन लील लिया। पुलिस वाले वो नशे के साथ पकड़े जाते। यानी इस सरकार से जनता त्रस्त है। महंगाई करने के कारण, कानून व्यवस्था के कारण विकास बंद है, सड़कों के गड्ढे मिट्टी से भरने का काम हो रहा है। तो आम जनमानस इनसे दुखी। और रही पंचायतों की बात, पंचायतों के विकास का पैसा सरकार ने ऐंठ लिया। जितना पैसा पंचायतों में बचा हुआ था सब उठा करके ट्रेजरी में जमा करा दिया। वो गांव के लोगों के विकास का पैसा था, वो ट्रेजरी का पैसा नहीं था। और इसीलिए चुनाव को लटका रहे थे कि हम पंचायती राज का पैसा अपने सरकार के खाते में डाल करके उसको इस्तेमाल करें, तो जनता सीधा हिसाब चुकता करेगी। विनोद जी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने 10 की 10 गारंटियां पूरी की हैं। पिछले कल जो है ये वक्तव्य दिया है, आपने भी सुना होगा। आप इस पर क्या कहेंगे? किन्नौर में जाकर के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 10 गारंटियां पूरी कर दी। असम में, गुवाहाटी में जाकर के कहा कि हमने 10 की 10 गारंटियां पूरी कर दी। हम धर्मशाला में खड़े हैं, जरा आप कैमरा ले जाइए, 10-20 बहनों को पूछिए क्या उनको 1500 मिल गए। 10-20 बेरोजगारों को पूछिए क्या उनकी सरकारी नौकरी, पक्की नौकरी, 58 साल वाली नौकरी लग गई। अरे आपने बहुत जोर जोर के कहा था पहली कैबिनेट में 28 लाख बहनों को 1500 रुपया मिलेगा। आज आप 1500 बहनों को 1500 रुपया दे करके और गारंटी पूरी करने की बात करते। आपने कहा था 1 लाख बेरोजगारों को हम सरकारी नौकरी, 58 साल वाली नौकरी पहली कैबिनेट में देंगे। आज तक एक भी नौकरी नहीं दिया। आप तो मित्र लगा रहे हैं, कोई वन मित्र है, कोई पशु मित्र है, कोई और चिकित्सा मित्र है, पता नहीं किसका मित्र है। अप्रेंटिस के बारे में विचार कर रहे हैं, आपने सारे सिस्टम्स को ब्रेक कर दिया है। आप गारंटी पूरी करने की बात, 5 लाख रोजगार देने की बात की थी, यहाँ रोजगार बंद कर दिया। इसलिए गारंटी जो है वो दूर दूर की बात है। प्रदेश की जनता को झूठ की तरह से और बहलाने का प्रयास हो रहा है, और जितना बड़ा झूठ बोलते जा रहे हैं उतने बड़े झूठ के PhD के विशेषज्ञ माननीय मुख्यमंत्री जी बनते जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने इस बार जो बजट सत्र हुआ था वहां ये कहा था कि मैं जिस पद पर भी रहा हूं लंबे समय पर रहा हूं। आप इस पर क्या कहेंगे? लंबा समय कोई भी रह सकता है, परंतु वो जनता के लिए हितकारी होना चाहिए, जनता के लिए कल्याणकारी होना चाहिए, बेरोजगार युवकों के लिए साधन बनना चाहिए, महिलाओं के लिए शक्तिकरण होना चाहिए। लंबा समय किस काम का? जिस राज्य के अंदर गुंडा राज हो, माफिया राज हो, जिस राज्य के अंदर जनता दुखी हो, ऐसे राज्य का क्या लाभ है? लंबा समय रहे, परंतु हिमाचल की जनता तय करेगी चुनाव के अंदर कि किसको आगे सत्ता में रहना चाहिए, क्या इनका सत्ता का जो समय है वो अच्छा रहा या माड़ा रहा। अभिनंदन जी, आखिरी सवाल है। ये भी कहा गया भाजपा पर कि भाजपा गुटों में बटी हुई है, 5-5 गुटों की बात कही जाती है। हमें लगता है कि मुख्यमंत्री जी भूल जाते हैं कि 3.5 साल, 3.25 साल से कांग्रेस की सरकार हिमाचल में है और हिमाचल की जनता सरकार से उम्मीद कर रही है, बीजेपी से नहीं। हम तो ऑपोजिशन में बैठे हैं और भारतीय जनता पार्टी की चिंता छोड़िए ना, आप कांग्रेस की चिंता करिए। आपके तो अधिकारियों में जूतों में दाल बंट रही है, आपसे वो नहीं नियंत्रण होता। आपके मंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्रीगणों के अंदर जिस तरह का घमासान है वो आपसे नियंत्रित नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी अपने परिवार को संभालना जानती है, कैसे संभालेगी वो हम पर छोड़ दीजिए, हमारी चिंता करना बंद कर दीजिए। अभी हिमाचल की जनता आपको धोने वाली है, जरा आप उनकी चिंता करें। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। थैंक यू सर। तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल थे हमारे साथ, जिन्होंने हमारे साथ खास बातचीत की है। पंचायत चुनावों को लेकर बड़ा साफ कहा है कि भाजपा तैयार है और मुद्दों को लेकर धरातल पर उतरेंगे। जो भाजपा ने जो अगर बात की जाए, ये कहा है कि हम नगर निगम हो या नगर परिषद हो या नगर पंचायतें हो या पंचायतों के चुनाव हैं, भाजपा पूर्ण रूप से तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी। फिलहाल इस स्ट्रीम में इतना ही। स्ट्रीम को ज्यादा शेयर करें, लाइव टाइम्स टीवी के पेज को फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार। त्योहार की इस सुहानी सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिमनी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।